Assalamu alaikum everyone. How are you all? How are you doing? In previous video I have discussed something about the endoplasmic reticulum, which is a cell organelle of the eukaryotic cell, and now I'm going to discuss another cell organelle which is which is Golgi complex. So first of all, who discovered the Golgi complex? In 1898, Camillo Golgi for the first time discovered the Golgi complex. What are the common name of Golgi complex? The common name of Golgi complex is packaging and secretory factory of the cell. So, in higher plants, the Golgi complex is scattered in the cytoplasm. So, in higher plant, it is called as dictysome or Golgi body. Means in plant it is called dictysome. In animal cell, it is confined to a particular position. It is bounded to a particular position in the cell near the nucleus and form a complex structure which is called Golgi complex. Now, occurrence of the Golgi complex means forms of the Golgi complex. Golgi complex occurs in three main forms. One is cisternae, tubule, and vesicle. So now I am going to discuss it one by one with diagram. So ये Golgi apparatus है, ये Golgi apparatus का डायग्राम है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल है। ये वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। ये वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड नहीं होते, मतलब ये यूजेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं तो ये Golgi apparatus की मेम्ब्रेन को अटैच होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये वेजिकल ट्रांसफॉर्म होते हैं, मीन्स ये मॉडिफाई हो जाते हैं, मीन्स इसमें चेंजेस आते हैं और फिर ये यूजेबल वेजिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेजिकल है। ये आकर Golgi apparatus की सिस पेस या पामिंग पेस को अटैच हो जाती है। इसके बाद इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, एंजाइम बनते हैं, वो बनते हैं लेकिन यूजेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये यहाँ आकर यहाँ अटैच हो जाती है सिस पेस को, तो यहाँ ये मॉडिफाई हो जाती है, इसमें चेंजेस आती है। ठीक है, इस तरह, और फिर ये यहाँ आकर ये जो ट्रांस पेस है इसके ज़रिए बाहर बड़ा हो जाते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये बाहर निकलने के बाद ये मैच्योर हो जाती है और फिर जाकर सेल मेम्ब्रेन को अटैच हो जाती है, इसके साथ फ्यूज़ हो जाती है और फिर बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है। और बाहर एक्सपोर्ट हो जाने के बाद ये प्राइमरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये वेजिकल जो होता है इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, विटामिन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसमें पैक हो जाती है। ठीक है, तो ये आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल हो। फिर Golgi apparatus की टू मेन फेसेस है। एक फेस जो न्यूक्लियस के करीब होता है, जो न्यूक्लियस के आसपास होता है, इसको सिस पेस या पामिंग पेस कहलाता है। दूसरा पेस जो आउट ऑफ द जो अपोजिट टू वर्ल्ड सिस पेस होता है, जो सिस पेस के अपोजिट होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, तो इसको ट्रांस पेस कहलाता है। ठीक है, ये जो Golgi apparatus की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इस तरह ये मेम्ब्रेन है, इसको सिस्टम नहीं कहलाता है। ये डबल मेम्ब्रेन है, मीन्स इसकी टू लेयर है। इसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, इसको ट्यूब्यूल कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही ये न्यूली फॉर्म वेजिकल है। ठीक है, जब ये न्यू वेजिकल Golgi apparatus बनाते हैं तो ये न्यू वेजिकल यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं Golgi complex की जो फंक्शन है, ठीक है, वो कैसे होते हैं। ठीक है, पहले ये डायग्राम देखिए। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन बन जाते हैं, एंजाइम बनते हैं, ठीक है। वो एंजाइम फिर वेसिकल में पैक किया जाता है, ठीक है, उसमें वेसिकल में बंद कर दी जाती है और फिर वो वेसिकल जाकर गाल्जी कम्प्लेक्स की जो स्पेस होता है, ठीक है, उसमें एंटर हो जाती है। वहाँ पर जाकर वेसिकल ने क्या करना है, वहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, इसका मैच्योरेशन किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस इसमें कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल मेथड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो गाल्जी कम्प्लेक्स होते हैं वो सिक्रीशन कर देते हैं। जो मेन फंक्शन गाल्जी कम्प्लेक्स का होता है वो सिक्रीशन होता है, ठीक है। और सिक्रीशन कैसा होता है, वो सिक्रीशन कुछ इस तरह होता है, ठीक है, कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्तलिफ किस्म के वेसिकल बन जाते हैं, ठीक है, इस वेसिकल में मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम होता है या और बहुत सी ऐसी मटीरियल होता है, वो पैकेजेस वेसिकल में होते हैं। वो वेसिकल आकर जो गाल्जी कम्प्लेक्स का सेस स्पेस है उस पर अटैच हो जाता है, ठीक है। और आपने जो मटेरियल है, ठीक है, वो गाल्जी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन है या इसका जो सिस्टर्नी वाला या जो ट्यूब्यूल वाला इसे वहाँ पर अपने कंटेंट्स या अपने जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपेस होता है, ठीक है, एक सेस स्पेस होता है, एक ट्रांसपेस होता है। जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है वो ट्रांसपेस होता है। तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल है ये सेस स्पेस से ट्रांसपेस की तरफ चली जाती है तो ये मैच्योर हो जाती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस कर दी जाती है। तो ट्रांसपेस से ये वेसिकल पेंचाप होती है, मीन्स बाहर निकलते हैं और फिर जाकर मुख्तलिफ साइड में अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन का एक और तरीक़ाकार ये भी है कि जो गाल्जी कम्प्लेक्स में जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम क्या करते थे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुख्तलिफ प्रोटीन आते हैं जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, तो इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। मीन जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं तो आइडेंटिकल होते हैं। तो गाल्जी अपरेटस ने क्या करना है, इस स्पेस से लेकर ट्रांसपेस तक जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इस दौरान क्या करना है, जो शुगर मोनोमर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट की या ग्लाइकोप्रोटीन के, तो वो उसके मोनोमर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो डिफरेंट ओलिगोसैकराइड जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसपेस होता है, ठीक है, तो वहाँ से ये एक सिक्रेटरी वेसिकल या जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं इसके शक्ल में बाहर निकलते हैं। जो प्रोडक्ट सिक्रेटरी वेसिकल में वो पैक किया जाता है, मीन्स कि वो ट्रांसपेस के थ्रू मतलब मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो फिर जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से आखिरकार फाइनली एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो गाल्जी अपरेटस है, ठीक है, या गाल्जी कम्प्लेक्स है, ये सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट कर देती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। इसके अलावा जो गाल्जी अपरेटस है इसका एक और फंक्शन ये भी है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने में हेल्प करता है। मीन्स कि ये जो सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड के साथ वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर देता है। इसके अलावा एक और जो अहम फंक्शन है गाल्जी अपरेटस का वो होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। चूँकि प्लांट में जो गाल्जी बॉडी होते हैं इसको डेक्टियोसोम कहलाता है, ठीक है। तो डेक्टियोसोम क्या कर देते हैं कि प्लांट में एक स्ट्रक्चर सिंथेसाइज कर देता है, मीन एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको प्रेग्मोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। ये प्रेग्मोप्लास्ट कौन से वक्त ही बनाता है या कौन से वक्त ही तैयार कर देता है, जब प्लांट के सेल जो होते हैं वो तकसीम हो रहे होते हैं, ठीक है, जो डिवाइडिंग प्लांट सेल होते हैं, इसी दौरान ये प्रेग्मोप्लास्ट बन जाता है। और ये प्रेग्मोप्लास्ट फिर जो न्यू डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है, जो इसके दरमियान में इसके बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो गाल्जी अपरेटस होता है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम होते हैं, ठीक है, वो भी गाल्जी अपरेटस बनाते हैं, ठीक है, जो आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल होते हैं तो फिर जाकर प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं। इसके अलावा जो स्पर्म का जो हेड मीन जो टिप होता है, जिसे एक्रोसोम कहलाता है, ठीक है, ये एक्रोसोम भी गाल्जी अपरेटस बनाता है। मीन्स कि गाल्जी अपरेटस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये एक स्पर्म है, ठीक है, इसका जो हेड रीजन है, इसमें एक नोकीला एक नुकदार सर्रा होता है, जैसे एक्रोसोम कहलाता है। जो टिप होता है इसके हेड का, वो एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम का फंक्शन ये कि जब ये एक के साथ मिलता है तो एक के अंदर ही पेनेट्रेट कर देता है। इसके अलावा गाल्जी अपरेटस का एक और फंक्शन भी होता है, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इस नर्व सेल में, ठीक है, तो ये गाल्जी अपरेटस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है कि ये फर्ज करें एक न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिकल होते हैं, इस वेजिकल के अंदर मटीरियल होता है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। फर्ज करें ये पोस्ट साइनेप्टिक वेजिकल है और ये प्री साइनेप्टिक वेजिकल है, ठीक है। तो पोस्ट साइनेप्टिक वेजिकल आप वन न्यूरॉन से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, सिक्रेट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक वेजिकल की तरफ, ठीक है। और ये क्या कर देते हैं, ये मेम्ब्रेन को डीपोलराइज या पोलराइज कर देते हैं और इस तरह जो ब्रेन के अंदर या न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस पैदा होता है, तो इस वजह से पैदा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, विच फीड ऑन इंसेक्ट। तो इनमें वहाँ जो ग्लैंड्स होते हैं, तो इनकी ग्लैंड्स में गाल्जी अपरेटस होता है और वो गाल्जी अपरेटस फिर नेक्टर सिक्रीशन में हेल्प कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो उस पर पीड़ान होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट होते हैं, इसके इर्द गिर्द जो मूवी टाइप लिक्विड या माया होता है, जैसे वैक्सेस होते हैं, गम्स होते हैं, म्यूसिलेज होते हैं, तो ये जो गाल्जी अपरेटस है ये इसके सिक्रीशन में